जो कहा था शिवसेना 80% समाजकारण और 20% राजकारण, उस नीति से समाज की बांधिलकी से मैं काम कर रहा हूँ। ये गिरगांव एरिया का पहला मैं नगर सेवक था हूँ और लोगों का प्यार विकास के ऊपर ज़्यादा रहता है। इस एरिया की एक खासियत है कि यहाँ सर्व धर्म के लोग, वो चाहे गुजराती हो, मारवाड़ी हो, मराठी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, अपनी ये गिरगांव की संस्कृति के लिए झगड़ने वाले जागरूक नगर सेवक है। और गिरगांव के लोगों के लिए जो जो करना था, वो पानी की समस्या थी, पदपथ थे, रास्ता था, इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स बनाए हमने और कई जगह अच्छे बीएसटी के नए केबल डाल के ये गिरगांव की विकास के लिए शिवसेना का हर कार्यकर्ता, इस मतदार के हर नागरिक ने, मतदारों ने के सहयोग के वास्ते इतना अच्छा काम हो नहीं सकता था। इसलिए मैं सब आपके चैनल के माध्यम से इस एरिया के मतदारों को खास करके धन्यवाद देता हूँ और मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उनके सिवा, उनके सहकार्य के बिना ये काम नहीं हो सकता था। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मतदारों को, अपने भाई बहनों को, सभी कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि अगर सुरेंद्र बागलकर ने काम किया है तो मेरी चैलेंज है किसी भी पार्टी की, इस एरिया की, कि ऐसा विकास जो शिवसेना के माध्यम से, शिवसेना के कार्यकर्ताओं से, मेरे सहकारियों से, मेरी महिलाएं जो इस एरिया में काम करती है, किसी आमदार ने भी नहीं की थी और पहले भूतपूर्व खासदार ने भी नहीं की थी। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है कि जिनका कार्यालय, जिनकी शाखा 24/365 डेज खुली रहती है। हमारा ये शाखा और बाकी पक्षों की शाखा खाली निवडणूक के टाइम ही खुलती है, नहीं तो उनके पक्षों में उनके कार्यालय भी नहीं है। मैं शुभ समय का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो दूरदर्शन के थ्रू, मीडिया के थ्रू जो इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरे को लोगों के सामने लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ से धरातल से जुड़ा हुआ एक व्यापारी हूँ। लगभग 40 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। लोगों की समस्याओं का, व्यापारियों की समस्याओं का, आम जन की समस्याओं का, जन जन की समस्याओं का मैं 40 साल से मैं यह काम करता आया हूं करके। जब मैं छोटा सा, वहाँ से मैंने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया था। अब ये व्यापारी, एक यहाँ का लोकल कार्यकर्ता, एक धरातल का आदमी, लोगों से जुड़ा हुआ, हर कास्ट से, हर जात से, हर यहाँ के रहवासियों से जुड़ा हुआ आदमी हो तो हर लोगों की समस्या का समाधान में आराम से करूंगा। जो यहाँ पर करप्शन और भ्रष्टाचार जो होता है वो सबको मैं नष्टाबूद करूंगा और हमारे व्यापार की, व्यापारियों की और लोगों की, जन सामान्य की जो भी समस्या होगी उसको मैं तन और मन से 24 घंटा मैं उनको अवेलेबल रहूँगा। मैं यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता हूँ, स्थानीय आदमी हूँ, स्थानीय रहवासी हूँ। मेरी यहाँ पर मेरी रहवास है, मेरा रहने का भी यही है, मेरा धंधा भी यही है। तो कोई भी यहाँ का कोई भी सामान्य नागरिक 24 घंटा मेरे को बुला सकता है, बात कर सकता है। उनकी समस्या के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा सर। अब अभी हम लोग कल ही गए थे, डोर टू डोर गए थे और डोर टू डोर में महता ये बोल रही है कि हमने एक भूल कर दी है कि हमने बीजेपी को वोट दिया है। आज हमारे घर का रसोई का बिल बिगड़ चुका है, हमारी कोई भी समस्या इधर सुनने वाला नहीं है। लोग आते हैं, ये लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। आपका जरूरत है, हम आपके साथ में घर घर में आएंगे, गली गली में आएंगे। इसलिए माताएं बहनाएं मेरे साथ में जुड़ी है। वो माताएं बहनाएं नीचे उतर रही है कि आप साहब किसी तरह आप आइए और इस तरह से यहाँ का जो करप्शन, भ्रष्टाचार के वादे, झूठे वादे, खोखले वादे वो खत्म करना है। आप जैसे लोग आइए। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय शरद चंद्र पवार, उनके पहले से ही बोलना ऐसा है कि आपको 80% समाजकारण करना है और सिर्फ 20% राजकारण करना है। तो आपके सवाल का इस प्रश्न का उत्तर इसी में है कि हमने कोई भी चुनाव सिर्फ चुनाव के माध्यम से नहीं करते। चुनाव में हम चुन के आने का एनसीपी का मकसद ही ये है कि वो यहाँ पे एक बार प्रत्याशी बोल के जब हम चुने जाएंगे, लोक प्रतिनिधि बोल के, तो हम यहाँ की जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। और उसके लिए वो समाजकारण के हिसाब से ही हमको यहाँ पे चुन के आना है। ये जो प्रभाग 220 बना है, ये एक सेक्युलर वार्ड बना है जहाँ पे सभी धर्म के लोग इस बार इस वार्ड में है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि यहाँ के लोग बहुत ही होशियार है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो स्थानिक रहता है। देखिए, महानगर पालिका का जो चुनाव रहता है उसमें यही रहता है कि जो हमारा यहाँ का नगर सेवक बनेगा वो यहाँ का स्थानिक होना चाहिए। क्योंकि जब समस्या आएगी, कोई मुसीबत आएगी लोगों पे या कोई काम रहता है, तो वो हक से
किसी भी वक्त रात को 2 बजे बोलिए, सुबह 5 बजे बोलिए, उस नगर सेवक को या कॉर्पोरेटर को जाके पकड़ सके। और इसीलिए आज तक आप इतिहास में देखोगे तो यहाँ के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्थानिक उम्मीदवार को ही, जो यहाँ पे रहते हैं उसको ही चुन के दिया है। पार्टी बाद में देखते हैं, मगर ये देखते हैं कि वो यहाँ का उम्मीदवार है कि नहीं। कि मुझे बहुत ताज्जुब है कि बाकी की सभी जो बड़ी पार्टियाँ हैं, जिन्होंने मित्र पक्ष जो है, उन्होंने ये जो कैंडिडेट्स दिए हैं वो यहाँ पे नहीं रहते हैं। और इस बात की नाराज़गी यहाँ के हर लोगों में है और उसका फ़ायदा पक्का मुझे होने वाला है। मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, गए 42 साल से मैं यहाँ की गलियों में, यहाँ के रास्तों में, यहाँ के घरों में सब मुझे जानते हैं और इसी बात का फ़ायदा मुझे होने वाला है। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो काम का सिलसिला शुरू हुआ है, और याद करता हूँ मेरी कुम्हारवाड़ा की गलियाँ, मेरे बुलेश्वर की गलियाँ, मेरी पांडापोल की गलियाँ, मेरे गोल देवल का परिसर, कुम्हारवाड़ा का परिसर, इतने सालों से जहाँ कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे एक नया उत्साह आया है कि नरेंद्र भाई मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने जो काम का सिलसिला चलाया है, वो काम का सिलसिला मेरी गली तक पहुँचे, मेरे पांडापोल में पहुँचे, मेरे बुलेश्वर में पहुँचे। ये आज का दिन का महत्व है। पार्टी का कोई भी आदेश हो, फिर कल को गांव की एक पंचायत भी हो, मगर पार्टी जब आदेश देती है तो पार्टी के आदेश मेरे सर माथों पर होता है। पार्टी ने कुछ सोच के मुझे भेजा है यहाँ पर, इसलिए पार्टी का आदेश ये सर्वोपरि है। ये 60-65 साल का कांग्रेस का शासन, जिस तरह की सरकारों की मदद महानगर पालिकाओं को चाहिए, अभी आप देखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत जमीनें लेना चालू किया है। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, पुराने मकानों का वो 33(7) में चलता था, पर वो भी उसको गति नहीं आई है। उसमें भी बिल्डर और ये लैंडलॉर्ड लॉबी ये टेनेंट का शोषण करती है। तो न देवेंद्र भाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक पॉलिसी बना रहे हैं जिससे क्लस्टर डेवलपमेंट बड़ी जल्दी से हो, एक साथ 10 बिल्डिंग को विकास हो, फिर उसमें गार्डन भी मिल सकता है, उसमें हमारे को स्विमिंग पूल भी मिल सकता है, और बड़े तेज़ी से करने का उन्होंने जो निर्धार किया है उसमें हम हमारा हाथ बार लगाएंगे। उसके लिए तो हमको भेज रहे हैं। ये पॉलिसी उस तरह की आ रही है कि जिससे क्लस्टर डेवलपमेंट को उसको एनकरेजमेंट किया जाएगा, और ये बहुत जल्दी हाउसिंग पॉलिसी मेरे प्रकाश भाई मेहता और देवेंद्र फडणवीस साहब से दोनों से बात हुई है। और ये जहाँ दक्षिण मुंबई का प्रश्न को हम सर्वप्रथम उसको महानगर पालिका और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आना चाहिए, क्योंकि मुंबई में बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी और दिल्ली में बीजेपी होने से ये काम की गति बढ़ेगी।